गांव की कहानियां, जीवन की सीख। ये कहानी है उस गांव की जहां हल से ज्यादा तेज जुबानें चलती थीं, जहां खेतों में फसल कम और दिलों में मनमुटाव ज्यादा उगता था, जहां सुबह की चाय से पहले अखबार नहीं, आज किससे भिड़ना है कि मीटिंग होती थी और शाम ढलते ढलते हर गली में कोई न कोई नया तमाशा तैयार मिल जाता था। इस गांव का नाम था शांतिपुर। सुनने में जितना सुकून भरा, पर हकीकत में हर गली में शोर था, इसलिए लोग उसे प्यार से अशांतिपुर ही कहते थे। पर इस गांव की असली शांति पुलिस स्टेशन के अंदर मिलती थी, क्योंकि जो भी एक बार यहाँ जेल गया वो वापस घर आना ही नहीं चाहता था। इस जेल की सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि यहाँ कोई कैदी भागने की कोशिश ही नहीं करता था। सब सलाखों के पीछे ऐसे रहते थे जैसे किसी मेहमान खाने में ठहरे हों, हंसी मजाक, अपनापन और सुकून के साथ। और इसकी बस एक ही वजह थी, जेल की वो लाजवाब, दिल जीत लेने वाली स्पेशल बिरयानी। सभी कैदी अब कैंटीन में एकत्र हो गए थे और हर कोई बेसब्री से बिरयानी आने का इंतजार कर रहा था। तभी एक कैदी अचानक खड़ा हुआ और वहाँ बैठे सिपाही से बोला, साहब, वो कब आएगी? मुझसे अब बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा। कृपया उसे जल्दी से भेज दीजिए। सिपाही उस कैदी को बड़े ही हैरानी भरे अंदाज में देखने लगा, फिर भौहें चढ़ाकर बोला, अरे तू किस सपने में जी रहा है भाई? तेरी पत्नी किसी और के साथ भाग गई है, अब वो वापस नहीं आएगी। वहाँ बैठे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी पास में बैठे दो कैदियों के बीच आपस में धीरे धीरे कुछ गुफ्तगू शुरू हो गई। अरे तुझे पता है, इसकी पत्नी ने इसे धोखा दिया, इसके सारे पैसे लेकर किसी और के साथ भाग गई, तभी से ये थोड़ा बदला बदला सा रहने लगा है। तभी वो कैदी फिर से बोला, अरे सुनो सुनो सब लोग, लगता है आप लोगों को गलतफहमी हो गई है। मैं तो सिर्फ बिरयानी का इंतजार कर रहा था, उसी के बारे में पूछ रहा था। मेरी बीवी किसी के साथ भागी या नहीं भागी, उससे मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो जहाँ खुश रहे, जिसके साथ रहे। पर यहाँ मुझे बस एक ही चीज चाहिए, पेट भरकर गर्मा गर्म बिरयानी। सभी लोग फिर से हंसने लगे। उन्हें लगा कि वो उसकी पत्नी के बारे में बात कर रहा है, पर वो बात बिरयानी की कर रहा था। थोड़ी ही देर में जिसका इंतजार था, वो बिरयानी टेबल पर आ चुकी थी। लो भाई, आ गई तुम्हारी जान से प्यारी बिरयानी। ज्यादा देर तो नहीं हो गई ना? जरा दम लगा रहा था, तभी तो खुशबू पूरे थाने में घूम रही है। जिसका इंतजार था वो अब पूरा हो चुका था। आखिरकार बिरयानी आ ही गई। सभी ने एक एक प्लेट बिरयानी ली और बड़े ही मजे से खाने लगे। थोड़ी ही देर में बिरयानी की खुशबू का पीछा करते हुए बाकी कैदी भी वहाँ आने लगे। शांतिपुर की इस अनोखी जेल में कानून से ज्यादा चर्चा कैदियों की नहीं, बल्कि खाने की होती थी। यहाँ सलाखों के पीछे सजा कम और अपनापन ज्यादा मिलता था, इसलिए हर दिन किसी मेले जैसा लगता था। काय शिंदे, काय चाललंय जेल मध्ये? सगळं ठीक आहे ना? हो साहब, सगळं ठीक है, एकदम शांतता है आता। अच्छा, सारे कैदी आपस में ठीक से घुल मिल रहे हैं ना? कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं कर रहा? अगर कोई परेशानी हो तो मुझे तुरंत बताना, अभी जाकर उनकी क्लास लेता हूँ मैं। नहीं साहब, अब तो सारे कैदी इतने घुल मिल गए हैं कि जैसे पिकनिक मनाने आए हों, और इसका कारण भी बस एक ही है, जेल की बिरयानी। अच्छा, इसलिए तो कोई कैदी घर नहीं जाना चाहता। सजा पूरी होने के बाद भी यहीं घूमते रहते हैं। लगता है ये पूरा चमत्कार कानून का नहीं, बिरयानी का है। साहब, अगर यही हाल रहा ना, तो हमें जेल का नाम बदलकर बिरयानी हाउस रखना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब और कांस्टेबल शिंदे दोनों जोर से हंसने लगते हैं। जहाँ बाकी जगहों पर जेल का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, वहीं इस जेल में सजा नहीं, स्वाद का राज चलता था। यहाँ कानून से ज्यादा असरदार अगर कुछ था, तो वो थी एक प्लेट गर्मा गर्म बिरयानी। शांतिपुर की जेल में जहाँ हर कैदी बिरयानी के प्यार में सुधर रहा था, वहीं आज एक खतरनाक कैदी की एंट्री होने वाली थी, जो खुद को पूरे इलाके का डॉन समझता था। उस कैदी का नाम था जग्गा और उसका फंटर बंटी हमेशा उसके साथ ही रहता था। जग्गा ऐसा गुंडा था जिसने जहाँ जहाँ भी जेल की हवा खाई, वहाँ के कैदियों को आपस में भिड़ा दिया था। कैदियों के बीच झगड़े करवाना ही उसका असली काम और सबसे बड़ा शौक था। जग्गा और बंटी गाड़ी से नीचे उतरकर पुलिस स्टेशन को गौर से देखने लगे।
तभी जग्गा हल्की मुस्कान के साथ बोला, बंटी, इस पुलिस स्टेशन में तो बहुत सन्नाटा है भाई। लगता है यहाँ मुझे अपना खौफ दिखाना पड़ेगा। तभी बंटी हंसते हुए मजाकिया अंदाज में बोला, बॉस, वैसे भी आपका चेहरा देखते ही लोग डर जाएंगे। खौफ दिखाने की अलग से कोई जरूरत ही नहीं है। तभी जग्गा गुस्से से बंटी की तरफ घूर कर देखने लगा और बोला, तू मेरी तारीफ कर रहा है या बेइज्जती? आजकल तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। एक दिन यही जुबान खींच लूंगा मैं। तभी कांस्टेबल शिंदे उनकी तरफ देखते हुए बोला, बस बहुत हो गई बातें, बाकी की बातें अंदर जाके करना। कांस्टेबल शिंदे जग्गा और बंटी को साथ लेकर पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाता है। शांतिपुर जेल का नजारा किसी सजा की जगह कम और किसी दावत से ज्यादा लग रहा था। कांस्टेबल शिंदे के साथ जग्गा और बंटी अंदर आते हैं। दोनों रुक जाते हैं। ये जेल है या त्योहार? कैदी इतने खुश कैसे रह सकते हैं? हाँ बॉस, मुझे तो लग रहा है हम गलत जेल में आ गए हैं। ये जेल कम और किसी शादी की दावत ज्यादा लग रही है। तभी बिरयानी वाला देखता है कि नए कैदी आए हैं तो वो उन्हें जोर जोर से पुकारने लगता है, आओ आओ, जो भी नए कैदी आए हैं तुरंत बिरयानी खाने आ जाओ। खत्म हो गई तो बाद में मुझे दोष मत देना। जग्गा और बंटी एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी बंटी हंसते हुए बोला, बॉस देखो ये क्या बोल रहा है। भला जेल में भी कोई बिरयानी बांटता है क्या? लगता है हम यहाँ रहे तो पागल हो जाएंगे। ऐसी कौन सी जेल होती है जहाँ बिरयानी खाने को मिलती है? तभी कांस्टेबल शिंदे मुस्कुराते हुए बोला, सिर्फ बातें करके ही पेट भरोगे क्या? बिरयानी खत्म हो गई तो पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा। तभी जग्गा और बंटी तुरंत बिरयानी लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लो भाई, स्वागत है शांतिपुर जेल में। जग्गा और बंटी एक एक प्लेट बिरयानी लेते हैं और टेबल पर बैठ जाते हैं। दोनों जैसे ही बिरयानी का पहला निवाला खाते हैं वैसे ही पल भर में सब कुछ भूल जाते हैं। उस एक कौर ने मानो उनकी सारी थकान, गुस्सा और अकड़ ही गायब कर दी। माँ कसम, क्या बिरयानी है बॉस, ऐसी तो मेरी पत्नी भी नहीं बनाती। हाँ बंटी, इतनी अच्छी बिरयानी मैंने आज से पहले कभी नहीं खाई। आखिरकार जग्गा और बंटी को भी इस मशहूर बिरयानी का स्वाद मिल ही गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि जग्गा कोई साधारण कैदी नहीं था, वो एक डॉन था। और डॉन कभी भी किसी जेल में चुपचाप बैठकर नहीं रहता, कुछ न कुछ पराक्रम जरूर करता है। बॉस, आज तो मजा ही आ गया बिरयानी खाकर। ऐसा दिन मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। कसम से जेल आने का पूरा पैसा वसूल हो गया। बंटी बोलता ही जा रहा होता है, लेकिन जग्गा चुपचाप बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ है। बॉस, बॉस सुन रहे हो ना? क्या है बंटी, क्यों परेशान कर रहा है? मैं कुछ सोच रहा हूँ। बॉस, सोचने का काम तो मैं कर लिया करूं। वैसे भी आपके पास दिमाग थोड़ी ना है। जग्गा गुस्से में खड़ा होता है और बंटी को जोर से एक थप्पड़ दे देता है। ऐसे वक्त में मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे बॉस, मैं तो आपके बारे में ही सोच रहा था। तू बिरयानी खा के भूल गया क्या? हम जेल में जाकर क्या करते हैं वो भी मुझे याद दिलाना पड़ेगा। झगड़ा करवाना, यही तो हमारा काम है बॉस। और सुनो, मुझे तो 2 बकरे भी मिल गए हैं। कल देखना कैसे उन दोनों के बीच ऐसा झगड़ा करवाऊंगा कि पूरी जेल हिल जाएगी। यही तो सुनना चाहता था मैं। अब आएगा असली मजा। शांतिपुर जेल की शांति अब खतरे में पड़ने वाली थी, क्योंकि जहां बाकी कैदी बिरयानी से प्यार सीख रहे थे, वहीं जग्गा और बंटी अपने पुराने खेल झगड़े की आग फिर से भड़काने की तैयारी कर रहे थे। अगली सुबह शांतिपुर जेल में सब कुछ हमेशा की तरह शांत था, पर इस शांति के पीछे जग्गा और बंटी अपने खेल की पहली चाल चलने वाले थे। बॉस, वही 2 बकरे सामने बैठे हैं। एक का नाम मोहन और दूसरा करण। दोनों बड़े सीधे लगते हैं। सीधे लोग ही सबसे जल्दी भिड़ते हैं, बस चिंगारी सही जगह लगानी पड़ती है। जग्गा इंतजार कर रहा था कि कब मोहन और करण एक दूसरे से अलग हों, ताकि वो अपनी चाल चल सके। थोड़ी ही देर में मौका मिल ही गया और मोहन व करण अलग अलग दिशाओं में चले गए। देख बंटी, मोहन और करण अब अलग हो गए हैं। तुझे जैसा कहा है वैसा ही काम कर और फिर हम आराम से तमाशा देखेंगे। जग्गा ने जैसा सोचा था अब वैसा ही होने वाला था। वो मोहन और करण के बीच झगड़ा करवाने की पूरी तैयारी कर चुका था। बंटी करण के पास जाता है और उससे बात करने लगता है। ओह करण भाई, क्या आपने सुना? वो मोहन आपके बारे में कैसी कैसी अफवाहें फैला रहा है। क्या कहा तुमने? मोहन मेरे बारे में अफवाहें फैला रहा है? आखिर वो मेरे पीछे क्या क्या बोल रहा था?
जरा साफ साफ बताओ। वो कह रहा था कि करण एक जेब कतरा है, जेल में भी लोगों की जेब काटता फिरता है, यहाँ तक कि उसने सफाई वाले को भी नहीं छोड़ा, ऐसा बोल रहा था वो। और ये भी कह रहा था कि उसे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, बस जेल में साथ रहना पड़ता है, इसलिए तुमसे बात करता है। क्या तुम सच कह रहे हो? उसने सच में मेरे बारे में ये सब कहा? मैंने खुद अपनी आंखों से सुना और कानों से देखा है, मैं झूठ क्यों बोलूं? आने दो, अब उस मोहन को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसके होश उड़ जाएंगे। बंटी ने एक तरफ से आग लगानी शुरू कर दी थी, अब दूसरी तरफ से चिंगारी भड़काना बाकी था। वैसे एक बात बताओ मोहन बाबू, ये करण को आप कब से जानते हो? करण और मैं लगभग 1 साल से करीबी दोस्त। क्यों, क्या हुआ? फिर वो आपके बारे में बाकी कैदियों के बीच अफवाहें क्यों फैला रहा है? क्या? करण मेरे बारे में ऐसा बोल ही नहीं सकता, आप झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मेरा नाम जग्गा डॉन है और तुम मुझे झूठा कह रहे हो? मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। माफ कर दो मुझे, वैसे भी आप मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? करण मेरे बारे में कौन सी अफवाहें फैला रहा था, मुझे पूरी बात बताइए। जग्गा चालाकी से मोहन के कान भरने लगा। झूठी अफवाहों को सच का रूप देकर उसने उसके मन में शक की आग जला दी। बंटी और जग्गा ने मिलकर दोनों तरफ नफरत की चिंगारी भड़का दी थी। अब माहौल धीरे धीरे बारूद बन चुका था। अब बस इंतजार था उस पल का जब ये साजिश बड़ा झगड़ा बनकर जेल की शांति को पूरी तरह तोड़ देगी। करण और मोहन के बीच भयानक लड़ाई छिड़ गई थी। दोनों एक दूसरे पर ऐसे टूट पड़े मानो बरसों पुराने दुश्मन हो। जेल के बाहर खड़े जग्गा और बंटी इस तमाशे का मजा लेते हुए मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनकी साजिश अब पूरी तरह रंग ला चुकी थी। जग्गा डॉन की शैतानी चाल सफल हो गई थी। शांतिपुर जेल, जो कभी शांति के लिए जानी जाती थी, आज उसी की वजह से अशांति में डूब चुकी थी। चाहे जेल में झगड़ा हो या मारपीट, एक चीज कभी नहीं रुकती थी, जेल की मशहूर स्पेशल बिरयानी। अगली सुबह कैंटीन में गर्मा गर्म बिरयानी तैयार थी, जिसकी खुशबू पूरे जेल में फैलकर हर कैदी को अपनी ओर खींच रही थी। एक एक करके सभी कैदी कैंटीन में जुटने लगे और वहीं जग्गा व बंटी भी अपनी अपनी प्लेट लेकर बैठ गए। तभी उनकी नजर दूर से साथ साथ आते करण और मोहन पर पड़ी, जिन्हें देखकर दोनों हैरान रह गए। जिन्हें वे हमेशा के लिए दुश्मन बना चुके थे, वहीं आज हंसते बात करते हुए साथ कैंटीन में प्रवेश कर रहे थे। जग्गा हैरान रह गया। इतनी साजिश और झगड़ा करवाने के बाद भी मोहन और करण के बीच दुश्मनी टिक नहीं पाई। तभी उसे समझ आया कि ये जेल किसी माया से कम नहीं, जहाँ की खास बिरयानी नफरत नहीं बल्कि हर दिल में फिर से प्यार जगा देती है। शांतिपुर जेल में पहली बार झगड़े की चिंगारी भड़की थी और उसके पीछे था जग्गा की चालाक साजिशों का खेल। लेकिन इस जेल की स्पेशल बिरयानी की खुशबू में कुछ ऐसा जादू था जो दुनिया की हर नफरत से परे जाकर लोगों के दिलों में फिर से अपनापन और प्यार भर देती थी। यही इस कहानी का संदेश है। नफरत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, प्यार और साथ मिलकर रहने की भावना उसे हमेशा हरा देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली सभी मजेदार और सीख देने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।